देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। राम कथा के रसिक बरा भक्तराज मति धीर आई सुवासन लीजिए तेज पुंज कपिबे अक्षस्रक पर सुंगदे सुकुलिसम पद्मं धनुष्कुंडिकाम दंडम शक्तिमसिं च चर्म जलजं घंटां सुराभाजनं शूलं पाशु सुदर्शने च दधतिं हस्तैः प्रसन्नाननां शेवे शैरभमर्दिनीमिह महा लक्ष्मीं सरोजस्थितां लक्ष्मीं सरोजस्थितां। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा भ्रमणालय पर ब्रह्मा आद्य शक्ति जगत जननी जगदम्बा के इस पावन नवरात्रि में नवरात्रि की आज पंचम दिवस में आप सबों का ढेर सारा स्वागत है। मैं जितेंद्र पारासर और अभी आप ए न्यूज टेलीविजन के माध्यम से देख रहे हैं इस छवि को आप सबों के समक्ष पहुंचाने में हमें सहायता कर रहे हैं त्रिलोकी पटेल जी बड़े आनंद के साथ। और पंचमम स्कंद माता थी। पंचम दिवस में स्कंद माता का हम लोग बड़े प्रेम भाव से पूजन करते हैं। बड़े ही सुंदर बात बताई। छंदोग्य श्रुति के अनुसार भगवती की शक्ति से उत्पन्न हुए सनत कुमार का नाम स्कंद है। उनकी माता होने से भी स्कंद माता का नाम, जो आज के दिन में हम सब मिल करके आद्य शक्ति स्कंद माता का हम सब मिल करके पूजन करते हैं। बड़े प्रेम भाव से बड़े धूमधाम से उनका पूजन करते हैं। और नवरात्रि के पंचम दिवस में आद्य शक्ति जगत जननी को हम सब मिल करके ये बताया शरीर हमारा स्वस्थ है, शरीर हमारा पावन है, मां हमसे प्रसन्न हो, इसके लिए आज विशेष रूप से आप लोग केला का भोग माता को जरूर लगाएं। केला खरीद करके लाया जाए और बड़े प्रेम भाव से माता को केला का भोग लगाया जाए और माता से विनती किया जाए कि हे मां मेरा शरीर स्वस्थ है। क्यों? शरीर माध्यम खलु धर्म साधन। शरीर ही एक मेरुदंड है कि जिसके कारण से हम किसी भी साधन को अपना सकते हैं। और शरीर हमारा यदि स्वस्थ रहे ना, शरीर हमारा मस्त रहे, तो फिर संसार में किसी वस्तु की कमी नहीं रह जाती है। जगह जगह पे कहते हैं कि ये नवरात्रि शक्ति का समन्वय करने वाला एक महासंयोग बना हुआ है, जिसमें हमें शक्तियों को एकत्रित करके अपने आप में ऊर्जा जगाने की आवश्यकता है। महामंत्र का जप किया जाए, कील कवच अर्गला का पाठ किया जाए, नवार्ण मंत्र का जप किया जाए, अध्याय में जितने भी अध्याय हैं उस अध्याय का पाठ किया जाए, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ किया जाए, दुर्गा त्रिशूल माला का जप किया जाए,
देखिए जीवन में पावन ही पावन है, क्या प्रयोग नहीं है महाराज। इस दुर्गा सप्तशती में तो हर एक प्रयोग दे दिया, हर एक प्रयोग दे दिया। आपके जीवन में क्या कठिनाई है, आपके जीवन में कोई अच्छी शादी में रुकावट हो रहा है, शादी में विलंब हो रहा है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? पत्नी हमारी मन मुताबिक मिले, उसके लिए भी बड़े सुंदर बात बताई। पत्नी मनोरमाम देहि मनोभृतानुसारिणीं तारिणीं दुर्ग संसार सागरस्य कुलुद्भवा। पत्नी हमारी मन मुताबिक मिले। महाराज हर एक प्रयोग इसमें दिया। और दुर्गा सप्तशती का एक भी शब्द महामंत्र है, सिद्ध महामंत्र। इसको एकदम श्रद्धा और विश्वास के साथ में इस मंत्र को जपा जाए, सिद्ध हो जाता है। नवारण मंत्र यदि कुछ भी आप नहीं कर रहे हैं तो एक महामंत्र को लेकर के आप जप करिए। मुझे ऐसा आशा विश्वास है कि जप करने में देरी है, मनोकामना सिद्ध होने में देरी नहीं है। वो मंत्र कौन सा है? एकदम स्वच्छ आसन, पावन आसन पे बैठ करके शुद्धि करके माँ का फोटो, माँ का प्रतिमा समीप में हो, सामने में हो, और अपनी जो तारतम्य है माँ से बना करके और एक माला जप किया जाए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे महामंत्र है, भटकने की कोई आवश्यकता नहीं, इसको जप किया जाए। माता मनोकामना को अवश्य सिद्ध करेगी, इसमें कतई संशय नहीं। महाराज जब भगवान जब भक्तों के ऊपर कष्ट आते हैं, परेशानी में जब भक्त डूबना प्रारंभ कर देता है, तो भगवान किसी न किसी आद्य शक्ति न किसी रूप में परिणत होकर के उस कष्ट को दूर करते हैं। भगवान उस कष्ट को समाप्त करते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजामि। जब भी कोई कष्ट आता है, आपत्ति आती है, परेशानी आती है, भगवान उस आपत्ति परेशानी को जो है दूर करते हैं। संसार में महामाया से कोई वंचित नहीं रह पाया है, उनके सत्ता से कोई वंचित नहीं हो पाया है। अरे वे चाहे तो मूर्ख को विद्वान बना दे, और वे यदि चाह दे तो विद्वान को भी मूर्ख बना देते। महामाया हरिश्चेषा तया सम्मोह्यते जगत ज्ञानी नाम पिचेतांसि देवी भगवती। कहते हैं कि संसार में कौन ज्ञानी है? अरे संसार में कौन ज्ञानी है और संसार में कौन मूर्ख है? आद्य शक्ति भगवती जगत जननी ब्रह्मा जी महाराज भी जब स्तवन करते हैं ना, तो वही आद्य शक्ति जगत जननी जाकर के भगवान को जगा देती है। योग निद्रा से भगवान को जो है विमुख करती है। और भगवान जब जगते हैं तो देखते हैं क्या कि सामने में मधु और कैटभ, ब्रह्मा जी को लग रहा है कि ये एकदम खा जाएगा, मार डालेगा, समाप्त कर डालेगा। युद्ध हुई महाराज भगवान और ये दोनों असुरों में, मधु और कैटभ में। भगवान कहते हैं कि मांगो, तुम पर हम प्रसन्न हैं, क्या मांगना चाहते हो? अब देखिए यही भगवती महामाया भगवती के ही कारण से वो दोनों मोहित हो गए, और दोनों मोहित होकर के भगवती से कहता है, वो भगवान से कहता है, अरे तुम क्या मुझे वरदान दोगे? तुम क्या मुझे वरदान दोगे? यदि तुम्हें वरदान मुझसे लेना है तो ले लो। भगवान कहिए तो बड़ा बढ़िया संयोग बना महामाया ने, बड़ा ही सुंदर संयोग बना। भगवान कहते तो एक काम करो, छोटे से मुराद को मेरा सिद्ध कर दो। कहा कि कौन सी मुराद? कहा बस इतना ही कि तुम दोनों मेरे हाथों से मर जाओ। महाराज उसने देखा कि अब तो बड़े चक्कर में पड़ गए। उसने देखा कि पूरे सृष्टि में जल ही जल है, सब जगह जल ही जल है। भगवान से उसने किया, बचने का उपाय खोजा।
मैंने तो वचन दे दिया, लेकिन मुझे सुखे स्थान पे मारा जाए, सुखे स्थान पे मारा जाए। भगवान का तथास्तु, कोई बात नहीं है। भगवान तो विकल्प निकालते हैं महाराज, संसार के लिए भगवान विकल्प निकालते हैं। भगवान ने क्या किया, भगवान ने अपनी जंगा पे बैठाए और बैठा करके कहा कि बताओ ये तो जल तो नहीं है ना, कहा कि नहीं, और उसी समय से सिर को धड़ से अलग कर दिए, सुदर्शन चक्र से समाप्त हो गया। ये महामाया की कृपा ही हमें समावेश करना है, उस शक्ति को अपने अंदर प्रवाहित करना है। नौ दुर्गा का पूजा बड़े प्रेम भाव से करना है। प्रत्येक दिन अलग अलग रूप में माता का हम लोग पूजन करते आए हैं। उस माता का अहर्निश आज पंचम दिवस कब बीत गया पता ही नहीं चला। आज पंचम दिवस में हम सब मिल करके प्रवेश किए। समय कब समाप्त हो जाता पता नहीं। कहते हैं उस समय में मध्यम चरित्र में प्रवेश करते माता का। ये हम सब मिल करके ध्यान करते हैं। अक्षस्र पर सुंगदे सुकुलिसम पद्मम धनुष्कोंडिका दंडम शक्तिमसिं च चर्मजलजं घंटाशुराभाजनम् शूलं पास सुदर्शने च दधतिं हस्तै प्रसन्नाननां सेवे सैरभमर्दिनीमिह लक्ष्मीं सरोजस्थितां लक्ष्मीं सरोजस्थितां। कमल आसन पे बैठी हुई प्रसन्न मुद्रा में महिषासुर मर्दनी भगवती महालक्ष्मी का हम श्री चरणों में बार बार नमन करते हैं, जिनके हाथों में गदा चक्र पद्म इत्यादि सब के सब धारण की हुई है। वैसे मातेश्वरी के श्री चरणों में इस दास का कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रार्थना। अब यहां पे मेधा मुनि कहते हैं, सूरत नाम के राजा से मेधा मुनि कहते हैं। क्या कहते हैं कि देवासुरमबुद्युद्धं पूर्णमब्दशतं पुरा महिषे सुराणामधिपे देवानां च पुरंदरे। कहते हैं कि ये देव और दानव बार बार देवताओं के ऊपर हावी होते हैं, बार बार देवताओं के ऊपर हावी होते हैं। कहते हैं कि 100 वर्ष तक घोर संग्राम, किनमें, देवता में और दानव में घोर संग्राम, खूब आपस में युद्ध हुई। ये देवता भी हारने के लिए तैयार नहीं, दैत्य भी हारने के लिए तैयार नहीं। महाराज खूब संग्राम, लेकिन छल करके दैत्य देवताओं को हरा दिया, जिसमें प्रधान सेना नायक महिषासुर था। महिषासुर ने सभी देवताओं को परास्त कर दिया और परास्त करने के बाद सूर्य को, इंद्र को, अग्नि को, वायु को, चंद्रमा को, सबको जो है दास बना करके और स्वयं स्वर्ग में जा करके, जहां पर इंद्र देवता जो देवताओं के राजा हैं, जिस इंद्रासन पे बैठते हैं, उसी पर जाकर के महिषासुर बैठ गया, उसी पर जाकर के बैठ गया। मानो कि महिषासुर ही इंद्र बन करके बैठा हुआ, उसी जगह जाकर के बैठा। अब इस प्रकार से अब देवता लोग को अब तो स्वर्ग में रहना चाहिए, पृथ्वी पे भ्रमण कर रहे हैं, घूम रहे हैं, भटक रहे हैं, दर दर फिर रहे हैं। ये कष्ट विपत्ति देवताओं के ऊपर आती है महाराज, और कष्ट विपत्ति जब जब आती है ना, तो ये देवता ब्रह्मा जी महाराज के शरण में जाते हैं, ब्रह्मा जी महाराज के शरण में जाते हैं। जब तक देवताओं के ऊपर कष्ट परेशानी नहीं आती, तब तक ऐश्वर्याम किसी से कोई मतलब नहीं। सूर नर मुनि जन के यह रीति
स्वार्थ लागी करही सब प्रीति, स्वार्थ लागी करही सब प्रीति। देवताओं ने मन में ऐसा विचार किया कि ये इतना दुष्ट महिषासुर अपना स्वर्ग छीन करके और स्वयं जाकर के आधिपत्य जमा लिया, पूरे स्वर्ग को इसने गंदा कर दिया। ब्रह्मा जी महाराज के शरण में गए महाराज। अब घूमते फिरते ब्रह्मा महाराज के शरण में गए। सभी देवता लोग जाकर के विनती किया, प्रार्थना किया कि हे ब्रह्मा जी महाराज, स्वर्ग की ऐसी दुर्दशा हो गई है। इस प्रकार से दुर्दशा को देख करके ब्रह्मा जी महाराज कहते तो एक काम करो, चलते हैं भगवान विष्णु के शरण में और वहीं पे कोई न कोई हिसाब किताब ना देगा। सभी देवता जय जयकार मना करके भगवान विष्णु के समक्ष गए। संयोग से वहीं पे भगवान शिव विराजमान थे। हरि और हर दोनों विराजमान थे। अब उस समय में देवता लोग जाकर के विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं। क्या करते हैं कि स्वर्गा निराकृता सर्वे तेन देवगणा भुवि विचरन्ति यथा मर्त्या महिषेण दुरात्मना। सब लोग जाकर के विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं। हे देव, आपसे विनती है, प्रार्थना है। महिषासुर अभी इंद्र बन करके बैठा हुआ है। हम लोग धरती पे मृत्युलोक में विचरण कर रहे हैं, अपने प्राण को बचा कर घूम रहे हैं। हे देव, कोई न कोई उपाय आप जरूर बताइए जिस उपाय से हम लोगों का कल्याण। महाराज भगवान विष्णु तो कुछ क्षण के लिए अभी मन में विचार ही कर रहे थे, भगवान शिव जी का जो है भ्रिकुटी तन गई। क्रोध के मारे ये लग रहा था आंख लाल लाल हो गई। और महाराज भगवान शिव से एक तेज निकला, और शिव से जैसे ही तेज निकला ठीक उसी प्रकार से महाराज भगवान विष्णु से भी एक तेज निकला। अलग अलग, ब्रह्मा से भी तेज, यम से भी तेज, सबसे एक एक तेज निकली महाराज। और वो तेज इतना समूह में निकला कि सभी देवताओं से वो धीरे धीरे आकाश में जाकर के परिणत होते एक देवी का स्वरूप वे तेज बन गया। उस समय में कहते हैं भगवान शिव से जो निकला हुआ तेज था ना, देवी का मुखमंडल बड़ा सुंदर से बन गया। और भगवान यम से जो निकला हुआ तो उनसे केस बना महाराज। भगवान विष्णु से जो तेज निकला हुआ था ना, तो देवी का ये भुजा बना। इतना ही नहीं, चंद्रमा से जो तेज निकला स्तंभ बना महाराज। इंद्र से जो तेज बना मध्य भाग बना। वरुण जी महाराज से जो तेज निकला हुआ था देवी का वह जंघा बना। पृथ्वी से जो तेज बना वो नितंब बना। ब्रह्मा जी महाराज के जो तेज से निकला उससे चरण बना देवी का। सूर्य के जो तेज से निकला उससे अंगूठे ये अंगुली बनी महाराज। और वसु के तेज से कहा कि हाथ की अंगुलियां बनी। कुबेर के तेज से नासिका बना और प्रजापति के तेज से दांत बने। अग्नि के तेज से नेत्र बने और संध्या के तेज से भौहें बनी और वायु के तेज से कान बने। पूरा अंग इतना तैयार हो गया। शक्ति का जो समूह था वो समूह जो है एक नारी के रूप में प्रकट हो गया। नारी के रूप में प्रकट हो गया। ततः समस्त देवानां तेजो राशि समुद्भवाम ताम विलोक्य मुदाम प्रापुरामरा महिषार्दिता। देवता लोग बड़े प्रसन्न हो गए। देवता लोग प्रसन्न हो गए और देवता लोग प्रसन्न होने के बाद में हाथ जोड़ करके विनती कर रहे हैं कि अब लगता है कि महिषासुर का अंत हो जाएगा, महिषासुर मर जाएगा, समाप्त हो जाएगा। देवताओं के मन में इस प्रकार से भावनाएं जगी महाराज। उस समय में भगवान शिव बड़े प्रसन्न हुए। भगवान शिव अपने पास से जो त्रिशूल था उस त्रिशूल को ले जाकर के भगवती के हाथ में थमा दिए। भगवती तुम ये रखो त्रिशूल, तुम्हें काम में आएगी।
भगवान विष्णु ने देखा इनका हाथ तो एक खाली ही है। भगवान विष्णु अपने चक्र को लेकर के और आद्य शक्ति जगत जननी जगदम्बा के हाथ में थमा दिया कि हे जगदम्बा, तुम इस चक्र को रखो, तुम्हें काम आएगा। महाराज उस समय में वरुण से रहा नहीं गया। वरुण जी खूब सुंदर एक शंख लेकर के और ला करके देवी को भेंट किया, ये आप रखिए मां। और उस समय में महाराज वायु ने मन में विचार किया कि आद्य शक्ति जगत जननी को एक धनुष और बाण देना चाहिए कि कम से कम महिषासुर का वध जब हो तो कम से कम मां तो चलाएगी। और वायु ने बड़े ही सुंदर धनुष और बाण ले जाकर के मां के श्री चरणों, मां के हाथों में भेंट दिए। इतना ही नहीं, इंद्र के मन में ऐसा विचार आया कि सब लोग कुछ न कुछ दे रहे हैं, तो इंद्र जो है ले जाकर के वज्र दिए। और यमराज के पास में दंड था, दंड ले जाकर के माता के हाथ में श्री चरणों। ब्रह्मा जी महाराज सोचे कि मां को तो क्या भेंट करना चाहिए, क्या भेंट करना चाहिए। तो उस समय में ब्रह्मा जी महाराज के पास में एक कमंडल था, उस कमंडल को ले जाकर के मां के हाथों में थमा दिया। मां ये तुम रखो। चंद्रमा ने, समुद्र ने बड़े ही सुंदर एक सुंदर सा हार माता को समर्पित किया, भेंट किया। मां ये मेरी तरफ से। विश्वकर्मा भगवान ने मन में विचार किए मुझे क्या देना चाहिए। विश्वकर्मा ने एक सुंदर सा फरसा लेकर के मां के हाथ में थमा दिया। हिमालय ने मन में विचार किया कि इनको क्या देना चाहिए। तो उस समय में हिमालय ने एक सुंदर सा बाघ ले जाकर के माता को, मां आपकी सवारी इसी पर रहेगा, इस पे आप भ्रमण करिए। महाराज जैसे ही मां इस अस्त्र शस्त्र को लेकर के और टंकार मारी, हुंकार भरी और क्रोध में आई, महाराज उस समय में मानो कि समुद्र में हलचल आ गया हो, पृथ्वी कांपने लगी हो, पर्वत हिलने लगा हो। और उस समय में सभी देव मिलकर के देवी का स्तुति कर रहे हैं, जय हो मां, जय हो मां, महिषासुर का आज वध होगा। महिषासुर इतना अतताई, इतना अत्याचारी, इतना पापाचारी जिसने किया है, उसका आज अंत होने ही वाली है। ये शक्ति, ये देवी उनको कभी छोड़ नहीं सकती। और महाराज उस समय में माता कही आप चिंता मत करो। और माता जो है उस समय में जाकर के महिषासुर के उस समाज में जाकर के भिड़ी और वहां पर जो महाराज दैत्यों के साथ युद्ध होना प्रारंभ हुआ। खूब युद्ध हुआ, साथ में खूब युद्ध हुआ। चिक्षुर के साथ में युद्ध हुआ, चामर देव के साथ में लड़ना प्रारंभ कर दिया। उदग्र ने आकर के, महाहनु आकर के, अश्लोमा आकर के, वस्कल आकर के, परिवार आकर के, विडाल आकर के, तोमर आकर के, भिंदीपाल आकर के युद्ध दानव और दैत्य में खूब हो रहे हैं। खूब दानव और दैत्य में खूब युद्ध हो रहे हैं। दानव देवी को अस्त्र शस्त्र बरसाए और सिंह भी युद्ध में जाकर के कितने को विदीर्ण कर दिया। क्षणेन तन्महासैन्य असुराणां तथाम्बिका निन्ने चयं यथा वह स्त्रीणं दारो महाचयन। कहते हैं जिस प्रकार से तृण में आग लगा दिया जाता है और तृण जल करके खाक हो जाता है ना, ठीक उसी प्रकार से जितना भी बरसाया गया सब के सब देवी के ऊपर कोई प्रहार नहीं हुआ। किसी भी प्रकार से देवी को कष्ट नहीं हुआ, कोई परेशानी नहीं। सबको मार करके क्षण भर में समाप्त कर डाले, सबको नष्ट कर डाले। देवता लोग ऊपर से फूल बरसा रहे हैं और देवी का स्तुति कर रहे हैं। यहीं पे दूसरा अध्याय समाप्त होता है और तीसरे अध्याय की कथा हम सब मिलकर के षष्ठम दिवस के उस सत्र में हम सब लेकर के आ रहे हैं। जरूर कार्यक्रम सत्संग प्रभात के जरिए आप सब इस कथा को रसपान किए। कैसा लगा प्रत्युत्तर जरूर दिया जाए। इस छवि को, इस मनोरम दृश्य को आप सबों के समक्ष प्रस्तुतिकरण में हमें सहायता किए त्रिलोकी पटेल जी, उसके लिए ढेर सारा धन्यवाद। आने वाले सत्र में मैं जितेंद्र पारासर आप सबों के समक्ष जरूर उपस्थित होंगे। तब तक आप निरंतर कार्यक्रम सत्संग प्रभात अच्छा लगा हो तो लोगों को जोड़ा जाए और जरूर इस कार्यक्रम को रसपान किया जाए। इसी शुभ संदेशों के साथ जितेंद्र पारासर को विदा दीजिए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय माता दी।